हाय दोस्तों, वेलकम है डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ देख चुके हैं पिछले लेक्चर में जो भी रहा है वो आपका पाल शैली और पाल शैली तथा अपभ्रंश शैली को हम लोग देख चुके हैं, जिसे पूर्वी शैली कहते हैं तथा इनको किसने बसाया था, पाल शासकों के द्वारा बसाया गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखें। अब अध्याय 5वां रहेगा आपका राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग। 1550 से 1900 तक जो है कि राजस्थानी चित्रकला रही, ये समकालीन रही आपकी मुगल चित्रकला के आसपास की। तो हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। राकेश गोस्वामी सर की हैंड राइटिंग नोट्स है और इसी को हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला में। यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया निहाल चंद के द्वारा, जो राजस्थानी शैली में बनाया गया था। कलाकार निहाल चंद द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित यह चित्र रहा है। देखते हैं राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम रहा है। तो राजपूत शैली जो मुख्यतः किसका सम्मिलित नाम रहा है, तो राजस्थानी पहाड़ी शैली का नाम रहा है राजपूत शैली। राजपूत शैली के चित्रों को हम किस इस नाम से भी जान जा सकता है, राजस्थानी और हिंदू शैली भी कहते हैं। तो ये आप लोग देखिएगा, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि हिंदू शैली किसे कहते हैं। तो राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम की है। अगला क्या है, 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा, तो वो उत्तर भारत से प्राप्त जो चित्र है उसको 2 भागों में बांटा, एक मुगल शैली में और एक राजपूत शैली में। यही मैंने अभी पहले ही बताया था कि मुगल शैली और राजपूत शैली एक दूसरे के समकालीन शैलियाँ रही हैं। और डॉक्टर आनंद कुमार ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है, तो राजस्थानी एवं पहाड़ी जो चित्र रहे हैं इनको रखा है। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, आनंद कुमार स्वामी की जो कि पेंटिंग रही है। राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों में उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उदयपुर से जो है कि उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय थे, तो राजस्थानी जो पेंटिंग रही उसके पसंदीदा जो विषय रहे राधा कृष्ण रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, राजस्थान से विख्यात है। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं, तो राजस्थानी पर बने हैं। पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय क्या नहीं है, अमूर्तन नहीं है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख है। अलग अलग राजस्थानी चिन्हों का जो माध्यम क्या है, तो आँख है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, तो जो संगीत से जो संबंधित चित्र है उसको रागमाला कहा जाता है। राजस्थानी का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्र कौन सा है, तो राजस्थानी का जो प्रारंभिक प्राचीन रागमाला रहा है वो चुनार रागमाला रहा है 1561 में। रामगिरी में चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने हैं, तो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागिनियों का अंकन देखने को मिलता है, तो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत 6 राग व 36 रागिनियों का अंकन देखने को मिलता है। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था, तो आनंद कुमार स्वामी ने अलग सर्वप्रथम माना था। मुगल चित्रों में हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने जो है कि इनको प्रतिपादित किया है। ये आप लोग देखिएगा। राजस्थान के इतिहास लेख का पितामह किसे माना जाता है, राजस्थान के इतिहास लेख का जो पितामह है कर्नल टाड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहे हैं। सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग कर्नल टाड के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। 1829 में एनल्ड एंड एक्वाटिंट ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल एंड द वेस्टर्न राजपूत स्टेयर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कर्नल जेम्स टाड जी हैं। कर्नल जेम्स टाड जी। अपभ्रंश शैली का परिष्कृत और परिमार्जित रूप क्या है, तो राजस्थानी है। अपभ्रंश शैली का परिष्कृत और परिमार्जित रूप है, ये आप लोग याद रखिएगा। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली रही, तो राजपूत शैली की जो समकालीन शैली रही वो मुगल शैली रही है। राजस्थानी शैली मुख्यतः थी, तो राजस्थानी शैली मुख्यतः क्या थी, लघु चित्र शैली मिनिएचर पेंटिंग रही है। लघु चित्रों की सर्वप्रथम विशेषता क्या है, अलंकारिता तथा काल्पनिकता है। राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ है, तो एक चश्म चेहरे के लिए जो है राजस्थानी शैली का निर्माण हुआ है। राजपूत एवं पहाड़ी चित्र शैली किस वर्ग से संबंधित है, तो राजपूत व पहाड़ी
शैली जो है राजपूत कला वर्ग से संबंधित है। वेस्टर्न संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के अतिरिक्त चित्र वेस्टर्न प्रिमिटिव की पुस्तक क्या है, तो ये रागमाला रही है। राजस्थानी कला में प्राकृत चित्रण किस प्रकार का हुआ है, तो अलंकारिका जो है कि देखने को मिलता है। अलंकारिका जो है चित्रण देखने को मिलता है राजस्थानी कला में। राजस्थानी शैली में किन पशुओं का अंकन सर्वाधिक है, तो गाय वाली जो पशु रही है, गाय जो पशु रही है, इसका सर्वाधिक अंकन देखने को मिलता है। मांडू मध्य प्रदेश में कौन पांडुलिपि चित्रित है, निमातनामा है। मालवा के चौर पंचाशिका का जो चित्रण किसके संरक्षण में हुआ है, तो बाज बहादुर के चित्रण में हुआ है। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय में सर्वाधिक संबंधित है, तो रागमाला से सर्वाधिक संबंधित रहा है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्र किस स्थान पर हुआ है, तो रसिक प्रिया का सर्वप्रथम जो है बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि अपनाई गई है, भावात्मक एवं काव्यात्मक जो है कि चित्र शैली अपनाई गई। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह कौन सा चित्र है, तो वो सिपाही है। वो सिपाही है जिसमें इस तरीके का जो है कि दृश्य दिखाया गया है और राजस्थानी शैली का ये चित्र है। राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। राजस्थानी लघु चित्र में नायक नायिका को किन रूपों में दिखाया गया है, तो राधा कृष्ण के रूप में। नायक नायिका को राधा और कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नायिका के कितने भेद हैं, तो नायिका के वात्स्यायनकृत कामसूत्र में के आधार पर नायिका के 3 भेद होते हैं। एक स्वकीय है, एक पराकी और एक सामान्य है। इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया, स्वकीय, प्राकी और सामान्य। अब इन तीनों भेदों को देखेंगे। इन तीनों नायिकाओं में सर्वश्रेष्ठ भेद कौन सा है, तो स्वकीय जो भेद रहा है वो सर्वश्रेष्ठ जो है कि भेद रहा है इन तीनों नायिकाओं में। तो ये आप लोग देखिएगा। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी, तो ये लगभग मुगल कला के समकालीन रही है। 1550 से 1900 के आसपास ये भी जो है कि चली थी इधर राजस्थान के साइड में। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ स्वरूप किस शैली से प्रभावित रहा है, तो राजस्थानी जो चित्रकला का आरंभ स्वरूप रहा है वो अपभ्रंश शैली से प्रभावित रहा है। राजस्थानी चित्रण विधि क्या है, तो टेम्पेरा विधि है राजस्थानी चित्रण विधि। फड़ संबंधित रहा है राजस्थानी लोक कला से। जिस प्रकार लोक कला बिहार में मधुबनी है, उसी तरीके से राजस्थानी का फड़ लोक कला जो है कि प्रचलित है। तो ये आप लोग देखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल क्या है, तो भीलवाड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देखिएगा, भीलवाड़ा जो क्षेत्र है राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार 90 वर्षीय श्री लाल जोशी का निधन कब हो गया, तो 2 मार्च 2018 को भीलवाड़ा में जो है इनका निधन हो गया। राजस्थान का प्रतापगढ़ी प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए। राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियों तथा उनके उपशैलियों में विभाजित किया गया, तो 4 मुख्य शैलियों और उपशैलियों में विभाजित किया गया। मुख्यतः शैलियाँ व इनकी अन्य उपशैलियों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, मेवाड़ शैली। पहला क्या है, मेवाड़ शैली। उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार। उदयपुर मेवाड़ शैली को किस में बांटा है, उदयपुर में, देवगढ़ में और नाथद्वार में, 3 भागों में बांटा है। दूसरा क्या है, मारवाड़ शैली। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। इस तरीके से हड़ौती शैली, तो हड़ौती शैली में कोटा, बूंदी, झालावाड़। हड़ौती शैली में कोटा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा, झालावाड़ आएगा। और ढूढ़ार शैली में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी भी होना चाहिए यहाँ, लेकिन नहीं दिया है। मतलब शेखावटी भी इसका हिस्सा है ढूढ़ार शैली का। अब आगे देखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी, तो बापा रावल ने 728 में जो है कि मेवाड़ राज्य की जो है नींव डाली थी। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार प्रीवियस ईयर में। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई 1605 ईस्वी के पूर्व के आसपास जो है कि मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी। निम्नलिखित में से प्राचीनता राजस्थानी शैली है, तो राजस्थानी शैली जो है मेवाड़ जो है प्राचीनतम राजस्थानी शैली रही है। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख केंद्र क्या है, तो श्रीनाथ जी रहे हैं प्रमुख जो है कि इसके केंद्र रहे हैं मेवाड़ शैली के श्रीनाथ जी। किसने अपने राजमहल में चितेरों की ओबरी नाम से कला वीथिका स्थापित की, तो महाराजा प्रताप सिंह जो थे, महाराणा प्रताप सिंह जो थे, इस तरीके की जो चित्रों की वीथिका को अपनी हवेली में प्रदर्शित करने का काम किया है। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे
साहबदीन और मनोहर जो थे ये मेवाड़ शैली के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अगला देखते हैं मेवाड़ शैली 1648 में किसके द्वारा उदयपुर से श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए हैं? तो 1648 में मुख्यतः जो श्रीमद् भागवत के जो चित्र अंकित किए गए हैं वो साहबदीन के द्वारा किए गए हैं। तथा भागवत पुराण किसकी कहानी है? तो कृष्ण जी की पुराणी है भागवत पुराण। तथा 1649 में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित 1649 में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। महाराणा जयसिंह के काल को मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित दिखाया गया है। किसके काल में बड़े पात्रों पर चित्र बनाने की परंपरा हुई थी? तो मुख्यतः यह महाराणा हमीर सिंह के समय जो है कि इस तरीके का जो है कि कार्य हुआ था। किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है? तो मुख्यतः वो महाराणा भीम सिंह जी के समय जो है भित्ति चित्रों का निर्माण अधिक देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली का उत्कृष्ट काल क्या है? तो मेवाड़ शैली का जो उत्कृष्ट काल है 1600 से 1700 के मध्य का जो काल रहा है वो मेवाड़ शैली का उत्कृष्ट काल है। अगला क्या है? किसके शासन काल में राजस्थानी स्थापत्य का स्वर्ण माना जाता है? राजस्थानी स्थापत्य का जो स्वर्ण माना जाता है वो राणा कुंभा जी के समय माना जाता है। विश्व विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में चित्तौड़ के किले में किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने जो है कि यह चीज करवाई है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 37.1 मीटर या 122 फीट ऊंचा। याद रखिएगा जो भगवान विष्णु को समर्पित जो विजय स्तंभ रहा है। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन रहा है? तो सूत्रधार जोता जी रहे हैं। सूत्रधार जोता जी रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज जो है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राणा सांगा के जो पुत्र रहे हैं भोजराज का विवाह किस संपन्न हुआ था? तो मीराबाई से जो है कि किया गया था ये विवाह। आगे देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र ग्रंथ है। तो मेवाड़ शैली का जो प्रारंभिक जो चित्र ग्रंथ है वो सावंग पंडिकल सुत चुंगी 1260 तत्पश्चात सुपासनाचर्यम जो है 1423 में जो है कि ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है वो इस तरीके से रहा है। सुपासनाचर्यम 1423 में और सावंग पंडिकल सुतचुंगी 1260 में तत्पश्चात रहा है। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उज्ज्वल रूप दिखाई देता है। तो मेवाड़ शैली का जो उज्ज्वल रूप दिखाई देता है तो वो 1540 में बिल्हण कृत चौर पंचशिका के ग्रंथों में दिखाई देता है। किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरम उत्कर्ष रूप दिखाई देता है? तो राजा जगत सिंह के जो है शासन काल में मेवाड़ शैली का जो चरम उत्कर्ष जो है कि काल दिखाई देता है। ये आप लोग याद रखिएगा जगत सिंह प्रथम के समय। साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली के मुख्य यह कलाकार रहे हैं साहबदीन और निसारदीन। साहबदीन और निसारदीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया? तो साहबदीन और निसारदीन जो थे वो रागमाला का चित्रण चावड़ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है। चावड़ रागमाला चित्रों का समय है। तो चावड़ रागमाला जो चित्रों का समय है वो 1605 रहा है। चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे तो महाराजा अमर सिंह जो है चित्रकारों के संरक्षक रहे हैं। मेवाड़ में 1630 में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाले चित्रकार रहे हैं। तो मेवाड़ में 1630 में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाले जो चित्रकार रहे हैं वो साहबदीन जी रहे हैं। अमरुशतक के चित्रों के लिए कौन सी प्रसिद्धि मिली है? तो मालवा मिली है। श्रीमद् भागवत रामायण राग माला गीत गोविंद श्रीमद् भागवत रामायण राग माला गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए? मेवाड़ शैली में चित्रित किए गए हैं। किस राजस्थानी शैली में अश्वरूढ़ व्यक्ति चित्रित अधिक दिखाया गया है? तो बुंदेलखंड
जो बुंदेलखंड जो शैली रही है, इसमें इस तरह का अश्वरोहणी जो चित्र जो है मुख्यतः दिखाया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रतियां, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रतियां का निर्माण कब व किसने किया है, तो 1648 में साहबदीन ने किया है। मेवाड़ का प्रमुख जो केंद्र कौन सा था, तो उदयपुर प्रमुख केंद्र है। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई है, तो कृष्ण को जो है कि प्रमुखता दी गई है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है, तो कृष्ण है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है, तो कृष्ण है। मेवाड़ लघु शैली का प्रमुख चित्रकार विषय क्या है, तो मेवाड़ लघु चित्र का प्रमुख जो विषय रहा है वो धार्मिक ग्रंथ का रहा है। मोटी तथा नाटी आकृति का अंकन किस शैली की है, तो मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं मीनाकृत मछली के समान। मेवाड़ शैली में जो आंखें बनाई गई मीनाकृत मछली के समान बनाई गई। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है, चटक रंग। मेवाड़ शैली के चित्र के रंग है चटकीले। मेवाड़ शैली के जो चित्र के रंग है दिखाए गए हैं वो चटकीले दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अगला जो है कि नाथ द्वार शैली है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और राकेश गोस्वामी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग देखते रहिए। क्रम बाई क्रम, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस वहाँ जो है कि लेक्चर पढ़ रहा है। इसी के